स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे समकालीन आर्टिस्ट हैं, कुछ आपकी पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी 10 नहीं मतलब 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स भी बहुत सारी हैं, तो उसको भी हम करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, चित्रकृति बाबूजी राठौर, या फिर बोल सकती है मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर है, किसने चित्रित किया है? यहाँ पर है P.N. चोइल है, कृपाल सिंह शेखावत है, राम जायसवाल है, या फिर द्वारका प्रसाद है। बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबूजी राठौर, या फिर कह सकते हैं मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर। मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर, बताइएगा सभी स्टूडेंट, बताइएगा। बहुत ज्यादा बाबूजी राठौर पे अधिकतर बनाए हैं चित्र कृपाल, आप लोग बताइएगा कृपाल सिंह। चलिए वेरी गुड प्रमोद, चलिए बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर दिया है। चलिए तो सारे स्टूडेंट बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, तो बिल्कुल आपका कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप कृपाल सिंह शेखावत को सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहले ये आप लोग जानते हैं ब्लू पॉटरी के लिए, तो उनको जाना ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज है कि इनको राजस्थान की धरती का चितेरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की धरती का चितेरा भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, धरती का चितेरा भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने मतलब पेंटिंग्स तो बनाई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने भित्ति चित्र भी बनाए हुए हैं। इन्होंने क्या बनाए हैं? भित्ति चित्र। मतलब आर्टिस्ट के साथ, मतलब पेंटर्स के साथ साथ ये भित्ति चित्रकार भी हैं और पॉटरी का भी काम करते थे। मतलब ये है, तो मतलब एक के साथ बहुत सारी इनमें खूबियां हैं, है ना, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, फर्स्ट का भी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है कृपाल सिंह शेखावत। देखो यहाँ पर और भी बता देती हूँ, कृपाल सिंह शेखावत हैं, ये राग रागनी संबंधी चित्र बहुत बनाए हैं इन्होंने। यहाँ पे और भी बता देती हूँ, देखो जैसे कि राग रागनी संबंधी इनके चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। राग रागनी हो गए, बाबूजी फड़ के चित्र हो गए, बाबूजी फड़ चित्र हो गए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इन्होंने इस टाइप के ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी तो उनको राजस्थान की धरती का चितेरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सारे स्टूडेंट को? हाँ, तो बिल्कुल क्षमा भीम बेटिका की अनुकृति भी तैयार करी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़े। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है टाइगर इन मूनलिट, मूनलिट है या फिर मूनलाइट नाइट है। यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे कि जो है आर्टिस्ट पहले का नाम, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, उसके बाद उनके बारे में बताते हैं। सभी स्टूडेंट बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, बताइएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से बताइएगा, बढ़िया से बताइएगा सभी स्टूडेंट। बिल्कुल, देखो आप लोग की क्लास लेना बंद कर दिया था ना, इसीलिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलो आप लोग नोटिस तो करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बताइएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइगर एंड मूनलिट नाइट। बताइएगा कि यहाँ पर नामक चित्र किसने बनाई है? तो सभी ने आंसर दिया है जोगन चौधरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो बिल्कुल आपका जोगन चौधरी राइट आंसर है। देखो यहाँ पर जोगन चौधरी है, जोगन चौधरी, तो जोगन चौधरी ज्यादा मूनलिट ये सब ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, मून वाले चित्र। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया, सभी ने बहुत अच्छा बताया है। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए मन्नत सिंह, चलो नाम भी ले लेते हैं, महिमा, शमा, पूजा, अंकिता, भानु, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़िए। फिर नेक्स्ट है आपका, किस कलाकार डेथ ऑफ कृष्ण, डेथ ऑफ कृष्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नामक चित्र बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर पदम सिंह, रामेश्वर बूटा, मंजीत बाबा, सतीश गुजराल। बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा आंसर, पढ़ने पर ध्यान दें, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट।
थर्ड का सी, मंजीत बाबा। चलिए, लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे, चलो आर्टिस्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो तो कम से कम एग्जाम से पहले पहले आप लोग को तैयार करा ही दूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो बिल्कुल सभी ने राइट आंसर बताया है मंजीत बाबा। मंजीत बाबा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, थर्ड का सी। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फिर, डेथ ऑफ कृष्ण। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलाकृति किसने बनाई है? यामिनी राय है, के हैपर हैं, सतीश गुजराल हैं, NS बेंद्रे हैं। बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर, सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति किसने बनाई है? बताइएगा सभी स्टूडेंट। सभी ने 4 का भी सी आंसर दिया है, वेरी गुड, 4 का सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। प्रमोद, मन्नत, सिंह नाम ही नहीं है। चलिए, तो महिमा, भानु, पूजा, बहुत सभी ने स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए, तो बिल्कुल है, राइट आंसर बताया है सतीश गुजराल है, जिसका राइट आंसर है वो सतीश गुजराल है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि इनकी जो शिक्षा हुई है, उनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई है किसकी? कला की, वो कहाँ से हुई है? इनकी हो सकता है अधिकतर इनकी शिक्षा पूछ ली जाती है सतीश गुजराल की। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई है कहाँ से हुई है? चलिए सभी स्टूडेंट बताइएगा। चलिए, तो मैं बता देती हूँ आपका मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट। मैं सोच रही हूँ आपका लाइव क्लास स्टार्ट कर ही दिया है, मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, अपना बिजी थी, तो पेड ही क्लास हो जाती थी तो क्लास नहीं ले पाती थी, तो यहाँ पर शुरू अब कर दी है मैंने लाइव क्लास। तो सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाते हैं, टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। मेरा तो पता नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आप बस ये है कि क्लास अगर लगी है तो मेरी क्लास होनी ही है, ठीक है, तो आपका ऑफ नहीं रहेगा। चलिए, तो आरंभिक शिक्षा है इनकी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से है इनका, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी अगर हम कला शिक्षा की बात करें, यानी कि कला डिप्लोमा की बात करें, कला अगर डिप्लोमा की बात करते हैं तो इन्होंने कला डिप्लोमा कहाँ से लिया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था, जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? बताइएगा। स्टेला क्रामरिश है, आनंद के कुमार, मतलब आनंद के कुमार स्वामी है, या फिर VS अग्रवाल है, या फिर कपिला वात्स्यायन है? बताइएगा आंसर, बताइएगा सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, महिमा सही आंसर दिया है। चलिए, तो बताइएगा सभी स्टूडेंट आंसर, क्या आंसर बताया है? 5 का ए, स्टेला क्रामरिश। और बताइएगा, तो यहां पर 5 का ए। चलिए, तो 5 का ए बताया है स्टेला क्रामरिश, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर आर्ट। सोचिए समझिए, मतलब सारे स्टूडेंट, ये चीज मैंने देखा है, चाहे लाइव क्लास हो, मतलब जब लाइव क्लास हो कुछ भी देखती हूँ, तो अगर एक स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है तो सारे स्टूडेंट लाइन से एक ही आंसर देंगे। मतलब अगर स्टेला अगर ए आंसर दिया है, ये कभी मत करिएगा, आप अपने मन से आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि 2-3 स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से ए दे दिया है तो वही चीज होगा। आप जो आप सोचते हैं ना वो चीज आंसर देने की कोशिश करा करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है। अगर ए स्टूडेंट 3 स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो लगातार वही आंसर होगा, अपना माइंड ही चेंज कर देते हैं। माइंड क्यों चेंज करते हैं? जो आपके मन में है वो आंसर दीजिए, चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो, क्या ही मतलब है, क्यों? बताइएगा। आनंद कुमार स्वामी, देखो प्रमोद ने आंसर दिया है, देखो अब देखो मुझे समझाने के बाद तब आप लोग का रिप्लाई आया है। प्रमोद सिंह, मन्नत सिंह, वेरी गुड। पूजा, वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका आनंद के कुमार स्वामी है, ठीक है। मतलब वही चीज है ना, आप लोग ये चीज गलती मत करा करिए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम को आपको अलग बिठाला जाता है कि किसी का आप कॉपी देख के आपका माइंड चेंज ना हो जाए, इसीलिए अलग बिठाला जाता है कि ताकि आप अपना सोच के करें। लेकिन लोग, मैं इतनी बार समझाती हूँ, सारे स्टूडेंट यही काम करते हैं। एक आंसर अगर दिया है, लाइन से जितने भी हैं सब लाइन से वही आंसर देंगे, लेकिन ये आपको नहीं करना है। चलिए, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति जो है, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, या फिर बोल सकते हैं विभाजन की त्रासदी, विभाजन की त्रासदी, ये विभाजन की त्रासदी
को कौन चित्र बनाया था? बताइएगा। विभाजन की त्रासदी को कौन बनाया था? सभी स्टूडेंट बताइएगा, बताइए। सी, 6 का सी, वेरी गुड। पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति, गोपाल घोष, डीपी राय चौधरी करी, डीपी मोहंती, सतीश गुजराल या फिर एमएफ हुसैन? चलिए, तो बहुत, ये सिंह अपनी क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास करिए, क्लास पर ध्यान दीजिए। बताइएगा पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है? तो बिल्कुल आपका सतीश गुजराल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए, तो बिल्कुल आपका सतीश गुजराल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। पार्टीशन या फिर विभाजन की त्रासदी ये भी बोल सकते हैं। बाकी सतीश गुजराल के बारे में तो बता ही दिया है मैंने आपको। चलिए, तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे पिक्चर्स है, यहाँ पर आर्टिस्ट है, यहाँ पर आपकी पिक्चर्स है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि सबसे पहला क्या है, द्वारका प्रसाद शर्मा है, द्वारका प्रसाद शर्मा है। यहाँ पर आपको बताना है कि गणगौर की सवारी है या फिर आपका प्रसव पीड़ा है, खिड़कियां है, डैफोडिल्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्वारका प्रसाद शर्मा की कौन सी है, ये आपकी कोडिंग करनी है, सीधी सीधी है, आपको कोडिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट टीजीटी वाले हैं, उनको कोडिंग करना नहीं आता है, तो आप नंबरिंग कर सकते हैं कि द्वारका प्रसाद की ये है, या तो फिर कोडिंग करके दे सकते हैं। अच्छा, इतना गुस्सा नहीं करने की क्या जरूरत है। चलिए, बताइए, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। चलिए, तो जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइए क्या बताया है। 72413, 7 का 2413। चलिए, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा एक एक करके। चलिए, तो सभी स्टूडेंट ऐसे करके बताइए, जैसे मैं पूछती जा रही हूं आप लोग बताइएगा। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर द्वारका प्रसाद शर्मा की, ऐसे करके नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा द्वारका प्रसाद शर्मा की इसमें से कौन सी है, गणगौर की सवारी है, प्रसव पीड़ा है, खिड़कियां है, डैफोडिल्स है, बताइएगा, ऐसे करके बताइए। जो मैं, तो यहाँ पर 7 का बी, चलिए 2314 दिया है। चलिए, तो बिल्कुल है, द्वारका प्रसाद शर्मा की हो जाएगी, प्रसव पीड़ा हो जाएगी, ठीक है। पी एन चोयल है, पी एन चोयल है, तो ये आपका हो जाएगा खिड़कियां, पी एन चोयल खिड़कियां है। कृपाल सिंह शेखावत है, तो ये हो जाएगा गणगौर की सवारी। एक लास्ट बचा आपका गोवर्धन जोशी, जो बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल सामने है, तो डैफोडिल्स, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चारों को याद रखिएगा। चारों ही याद कर लेना चाहे तो आप कोशिश करो कि एक पेपर पेन दो, जो आपको समझ में आता है उसको साथ में तैयार भी करते जाइएगा। वैसे आप कितना ही नोट करेंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका, बाकी बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने राइट आंसर बताया है, तो बिल्कुल आपका 2314 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित कलाकारों को उनके कार्य के साथ सुमेलित करें। बताइएगा, जतिन दास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइएगा, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो बताइएगा। हाँ, तो सभी ने बहुत अच्छा बताया है, वेरी गुड। शमा, प्रमोद, मन्नत, महिमा एंड शमा, वेरी गुड। चलिए, तो सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, मतलब है कुछ ही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए, जतिन दास का बताइएगा, ये जो आपको दिख रहा है बहुरूपी, सेकंड है सूर्य नमस्कार, ब्लू नाइट, महिषासुर, ये मान के चलिए ये चारों की चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर इवन चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कुछ भी हो, ये नहीं आता मुझे, क्यों नहीं आता मुझे। अच्छा, सही बताया था, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। 2314, महिमा, प्रमोद, मौर्य, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर है सबसे पहले देखो जतिन दास, जतिन दास का कौन सा हो जाएगा बताइएगा। जतिन दास का, जतिन दास है, सूर्य नमस्कार है, ब्लू नाइट है, महिषासुर, तो जतिन दास का हो जाएगा यहाँ पर सूर्य नमस्कार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सूर्य नमस्कार वाला, आप इसको याद रखिएगा। केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम है, इनका हो जाएगा बहुरूपी, ठीक है। तैयब मेहता है, तैयब मेहता का हो जाएगा महिषासुर मर्दिनी। एक आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका एमएफ हुसैन है, एमएफ हुसैन है यहाँ पर,
तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ब्लू नाइट। बताओ इसमें इतना ज्यादा इजी है, इसमें इतना सोचने समझने की क्या ही बात है। बताओ बताओ, जतिन दास है, के जी सुब्रमण्यम है, तैयब मेहता है, एमएफ हुसैन है। बताओ इसमें क्या, दो तैयब मेहता को तो आप लोग आराम से कर सकते थे ऐसे करके। मान लो बाई चांस कोई भी है, अगर आप नेट क्वालिफाई मतलब जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे करके करा करें। मतलब दो अगर आपको आती है तो मुझे लगता है कि दो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तैयब मेहता महिषासुर है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा? जतिन दास का सेकंड है, जतिन दास का सेकंड है। कहीं आपको सेकंड दिख रहा है? यहाँ पर तो मुझे एक ही सेकंड दिख रहा है, इसके अलावा तो सेकंड किसी में है नहीं। चलो सी भी है, चलो सी में भी है सेकंड। चलिए तो यहाँ पर है आपका, आप देख लेते हैं केजी सुब्रमण्यम आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको साथ साथ में याद है, यानी कि सेकंड के बाद फर्स्ट है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हाफ हाफ लिखा है, सिर्फ दो ही लिखे हैं, मतलब ये है कि सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए फिर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है बाबूजी राठौर है, बताइएगा सभी लोग क्या बताया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दी हैं, देखो ये आपको मैं इतनी पिक्चर्स करा दूंगी एग्जाम तक, तो लाइव क्लास के लिए इतना ज्यादा करवा दूंगी, कोशिश करूंगी कि आपका रिवीजन भी करवा दूं। लेकिन ये है कि आप लोग लगता है सही से आप पढ़ा नहीं है, तो ऐसी पढ़ाई करने से क्या ही फायदा जब आप लोग आंसर ही ना बताएं। बताओ ऐसे पढ़ो कि अब तो एग्जाम, तब तो मुझे लगता है कि आपका इतना टाइम हो गया, सब जो 1 ईयर होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को तो बहुत अच्छी से तैयारी हो जानी चाहिए, इतना टाइम हो गया है। बताओ जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है वो एक बैच ले लो। ये है, बस ये है कि आप लोग लगातार 6 दिन पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो यही चीज है, जब मुझे लगता है कि फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये तो हर जगह होता है। लोग जब बैच लेते हैं तभी आप लोग की पढ़ाई हो पाती है, और लगता है अगर बैच भी लिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सही से पढ़ा नहीं है। क्यों? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 9 का 2 3 1 4, वेरी गुड। 2 3 1 4 सभी ने आंसर दिया है। इस बार तो किसी ने देखकर किसी का आंसर नहीं दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोवर्धन। गोवर्धन किसका हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट का है, तो फर्स्ट का ये भी आपका गोवर्धन, सबसे पहले गोवर्धन है ना। चलिए तो गोवर्धन का हो जाएगा यहाँ पर मंजीत बाबा। गोवर्धन है, मंजीत बाबा है, बाबूजी राठौर है, ये तो अभी अभी बताया ही था आप लोगों ने, तो तब तो आप गलत ही नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोवर्धन का आपका सेकंड है। सूर्य नमस्कार है, ये तो अभी भी बताया था, ये भी बताया था, तो बिल्कुल आपका जतिन दास है। हिमालय हो जाएगा, तो हिमालय आपका सीधा सीधा निकोलस रोरिक हो जाएंगे। ये भी तो आपका बहुत ज्यादा आसान है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो गोवर्धन है, तो गोवर्धन का मंजीत बाबा है, यानी कि सेकंड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर है यही आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बाबूजी राठौर है, कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा, तो उसको याद रखिएगा। बाकी सूर्य नमस्कार है, जतिन दास है, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आपका हिमालय, ठीक है, तो यहाँ पे निकोलस रोरिक, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, बताइएगा। ड्यूटी हर वक्त थोड़ी ना होती है, ड्यूटी के लिए सुबह से लेके बस तक शाम तक ही होती है। 10 घंटे की ज्यादा से ज्यादा जॉब होती है, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जॉब होती है तो 10 घंटे की होती है। इससे ज्यादा तो कहीं भी कोई जॉब नहीं करवाता है, नहीं करवाता है ना। तो 10 घंटे के बाद आपके पास एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 4 घंटे की नींद ले लो। ठीक है, तो और बाकी जो बचे उसमें पढ़ो, और क्या, और 1 घंटे में जो फालतू काम है वो सारे काम कर लो। बस कम से कम 3-4 घंटे तो डेली पढ़ ही सकते हैं। चलिए आंसर सभी ने दिया है 9 का बी, अच्छा 9 का बी आंसर दे, 10 का बी आंसर दे भी दिया है, 3rd 4 फर्स्ट सेकंड। चलिए तो पहले हम बात करते हैं फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली। फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किसका हो जाएगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा। अच्छा 3 2 1 4 है, 3 2 1 4। चलिए तो आपने दिया है आंसर ए। चलिए देखते हैं, तो आपका पहले बात करते हैं फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले हो जाएगा ये आपका केजी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे बर्थ ऑफ व्हाइट रोज, बर्थ ऑफ व्हाइट रोज, ये किसका हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? आपका सोमनाथ होर का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा सोमनाथ होर। एक शकुंतला का, शकुंतला पत्र लेखन, ये हो जाएगा आपका राजा रवि वर्मा।
ठीक है, एक ऑटम है, बस एक ही बचा है लास्ट आपका अनुपम सूद, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए तो केजी सुब्रमण्यम, चलिए राइट आंसर है आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, सभी ने राइट आंसर दिया है। चलिए तो यहाँ पर है आपकी क्लास, यहीं पर बस इतने ही है, 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी है आपको डिटेल्स में पूरे जितने भी हैं पिक्चर्स आपको करवा दूंगी, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सब आपको करा ही जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको मंडे की भी क्लास है, मंडे को भी क्लास ले ली जाएगी, ठीक है। तो यही टाइम रहेगा, आपको 9 बजे सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा, बाकी तो आपकी क्लास चलती है। चलिए तो फिर आपकी क्लास बस इतनी सी है, छोटी सी क्लास रहेगी। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए तो सब लोग नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। हाँ, सभी ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड।